रात के सन्नाटे में अचानक आने वाली मध्यम सिसकियों ने मेरा दिल बेचैन कर दिया। ये आवाज़ें ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी, जो अक्सर बंद ही रहता था। तजस के हाथों मजबूर होकर मैं आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा एक कमरे की हल्की सी रोशनी दरवाजे के नीचे से बाहर झांक रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कान दरवाजे से लगाए कुमत के साथ हमसर लूशियां और भारी सा मैं सुनाई देते हैं। खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ मैंने आहिस्ता से दरवाजे के किनारे से झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अंदर फरियाल थी, मेरी कज़न, जो अपनी उम्र के बरअक्स आज भी तरोताज़ा और हसीन लगती थी। लेकिन इस वक्त वो तन्हा न थी, बल्कि एक अजनबी मर्द के साथ मसरूफ थी। मेरी आंखें यकीन करने को तैयार नहीं थीं। ये वही फरमाल थी जिसे मैं अपने बचपन से इज्जत और लिहाज की नज़र से देखता आया था। वो हसीन औरत जो शादी के 15 बरस बाद भी किसी कॉलेज गर्ल जैसी जुअन और दिलकश दिखाई देती थी। उसके शौहर आरिफ ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया था, मुझे अपने बेटे की तरह चाहा था, और अब उन्हीं की बीवी एक ऐसी हकीकत में मुलव्वस थी जिसने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे वजूद पर जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। अंदर का मंजर इतना शदीद और चौंका देने वाला था कि उन्हें हटाने की हिम्मत ही न हो रही थी। इसी लम्हे फरियाल की नज़र अचानक दरवाजे की दर्ज पर पड़ गई। हमारी आंखें चार हुईं और वो लम्हा जैसे वक्त को रोक देने वाला था। उसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। अगले ही लम्हे वो उठकर दरवाजे की तरफ लपकी और तेजी से बाहर आ गई। मेरे सामने आते ही उसके कदम लर्जने लगे और वो जैसे जमीन पर सी पीली, आंखों से आंसू बहने लिए। हाथ जोड़कर वो मुश्किल बोली, दानियाल, खुदा के लिए ये सब किसी को ना बताना। अगर आरिफ को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी हालत देखकर मीर अव्वल एक लम्हे को नरम हो, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो भी भलाया नहीं जा सकता था। मैं खामोश खड़ा रहा और वो मेरे कदमों में गड़गड़ाती रही। उस लम्हे मेरे अंदर कई खिदमात एक साथ बेदार हो गए थे। एक तरफ बदले का जज्बा था, दूसरी तरफ उस औरत का हुस्न और बेबसी मेरे इरादों को हिला रही थी। मीर अदल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था कि पीछे हट जाऊं, लेकिन ख्वाहिश की आग ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। फरियाल के आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लरजते हुए हाथ बार बार मेरे कदमों को थामने की कोशिश कर रहे थे। वो बेबसी से बोली, दानियाल, मैं तुम्हारे सामने हाथ में जोड़ती हूँ, ये बात कभी आरिफ को मत बताना। तुम जो कहोगे वो सब करने को तैयार हूँ, बस मेरा घर न टूटे। उसकी आवाज़ में वो कर्ब और खौफ था जिसने मेरे दिल को एक लम्हे के लिए नरम कर दिया। लेकिन उसी के साथ एक और जज्बा भी बेदार हो चुका था, वो जज्बा जिसे मैं शायद खुद भी अल्फाज में बयान न कर सकूं। मैंने उस अदबी मंतोमरे से मिलजा दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फरियाल ने हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले अंदाज से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। कमरे में एक लम्हे के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई, बस हमारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, जी या यूं कह ले फरियाल आई, आप जानती है आपने क्या किया है। आपने सिर्फ आरिफ चाहिलो नहीं, मुझे भी धू कर दिया है। लेकिन मैं आपको हमेशा इज्जत देता आया हूं। मेरे अल्फाज सुनकर वो मजीद टूट गई। कनपती हुई आवाज़ में बोली, दानियाल कमज़ोर पड़ गई थी। तन्हाई और महरूमी ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी बचा सकते हो। इसके आंसू, उसकी जो इन आंखों की चमक और इसकी दिलकशी मेरे इरादों को खा रही सी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। वो एक लम्हे को चौंकी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ छड़ाया नहीं। वो बस मुझे खामोश नज़रों से देखती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो मुझे वहां पछतावे के साथ साथ एक अनकही चाहत भी नजर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि ये सब गलत है, लेकिन इस लम्हे मेरी अक्ल और ज़मीर दोनों ख्वाहिश के तूफान में बह लिए। मैंने धीरे से कहा, अल-रहम, चाहती हो कि ये राज मेरे दिल में दफन रहे तो फिर तुम्हें मेरे एतमाद को तोड़ना नहीं होगा। इसके होंठों पर एक बेबस सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसने हार मान ली हो। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती दानियाल, बस वादा करो कि ये राज कभी ज़बान पर नहीं आएगा।
اس کے الفاظ میرے دل پر آخری مہر ثبت کر گئے۔ کمرے کی خاموش فضا میں ہمارے بیچ فاصلے گھلنے لگے۔ باہر رات اور گہری ہو گئی تھی، جیسے اندھیرا بھی ہماری گواہی دینے کو تیار نہ ہو۔ اس پل میں نے محسوس کیا کہ میں صرف ایک کزن نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا ہوں جو ایک ممنوع حقیقت کی طرف بڑھ چکا ہے۔ قدم لرزتے تھے مگر دل کی آگ مجھے آگے بڑھا رہی تھی، اور یوں وہ پہلی رات میرے اور فریال کے بیچ ایک ایسا رز بن گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔